बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति छत्तीसगढ़ की माटी और हमारे परम प्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं इस प्रेक्षागृह में और यही उनकी खासियत है कि उनको प्यार है अपनी माटी से और हमेशा वो छत्तीसगढ़ को अपनी मातृतुल्य मानते हैं और यही खासियत हम सभी के परम श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। 21st CGMP न्यूरोकॉन 2023 में आप सभी विद्वज्जनों, मनीषीगण, वरिष्ठ चिकित्सकों का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। भारत के विविध क्षेत्रों से आए इस आयोजन में उपस्थित न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, गणमान्य अतिथिगण, आमंत्रित अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निराशा में आशा की लौ जलाते हैं, असंभव को संभव बना जाते हैं। इनकी सेवा भावना और महान कर्मों से हम इंसान इन्हें धरती के भगवान बना जाते हैं। जी हाँ, जहाँ उम्मीदें खत्म होती हैं वहाँ आप खड़े होते हैं, जहाँ भावनाएं खोती जाती हैं वहाँ आप सफल होते हैं। चिकित्सक का हर एक रूप सम्माननीय है, जिनकी ओर इंसान आस भरी नज़रों से देखता है, पा जाता है एक विश्वास। थोड़ी सी मुस्कुराहट से दर्द को आराम दे जाते हैं, ज़रा से अपनेपन से पल में स्वस्थ कर जाते हैं। यही महिमा है हमारे चिकित्सक, जितने भी चिकित्सक आए हैं और ऐसे ही महिमा से, ऐसे ही विचारों के साथ, ऐसे ही भावनाओं के साथ वो अपने सेवा सुषुप्सा में लगे होते हैं जनमानस की सेवा के लिए। देश के कोने कोने से आए सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स के विचार मंथन के इस त्रिदिवसीय सम्मेलन में बहुत सी नई तकनीकें, अनुभव और कारगर उपाय जनमानस को मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। Objective of this conference is to keep our doctors team up to date with the various advancement in technology and research related to neuroscience. Not only it is great opportunity to showcase on knowledge and skill, it is a great learning scope for the younger generation. I would like to welcome all eminent doctors of our country who have joined us today to share this knowledge and experience with us. 21st CGMP न्यूरोकॉन 2023 में आज के गणमान्य आमंत्रित अतिथियों का स्वागत। मुख्य अतिथि की आसंदी पर विराजित होंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया जी, प्रेसिडेंट CG स्टेट कंज्यूमर कमिश्नर, फॉर्मर जज CG हाई कोर्ट छत्तीसगढ़, जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे जी, न्यूरो सर्जन डॉक्टर SN मरड़िया, जो इस आयोजन के अध्यक्ष भी हैं, न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर देवव्रत सहाना जी, न्यूरो सर्जरी और प्रोफेसर हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे बीच अत्यंत हर्ष का विषय है और गौरव का पल है कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हुए हैं। हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को, साथ ही न्यायमूर्ति माननीय श्री गौतम चौरड़िया जी, डॉक्टर संदीप दवे जी, डॉक्टर SN मरड़िया जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर देवव्रत सहाना जी। सम्माननीय अतिथिगण मंच पर आसीन हो रहे हैं। जोरदार तालियों से आप हमारे आज के सम्माननीय अतिथि का स्वागत करेंगे। आग्रह हमारे आज के मंचस्थ सम्माननीय अतिथि गणों से, कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मंचस्थ अतिथिगण,
अर्चना तुम, वंदना तुम, शब्द तुम स्वर साधना, सरस्वती संगीत गीतुम, सात सुरों की व्यंजना। दीप प्रतीक है तम से प्रकाश की ओर जाने का, असत्य से सत्य की जीत का और पाप से पुण्य की विजय का। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंचस्थ अतिथिगण। छत्तीसगढ़ के इस माटी पर आप सभी देश के विभिन्न स्थानों से पधारे सम्माननीय चिकित्सकगण, अतिथिगण, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं भारतीय संस्कृति के परंपरा का अतिथि देवो भव की युक्ति का। और इसके लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर एस.एन. मरहड़िया जी को, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अतिथि माननीय श्री गौतम चौरड़िया जी के स्वागत हेतु आग्रह डॉक्टर संजय शर्मा से। डॉक्टर एस.एन. मरहड़िया जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आदर्श त्रिवेदी जी को। डॉक्टर के भोई, डॉक्टर के भोई से आग्रह डॉक्टर एस.एन. मरहड़िया जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगे। डॉक्टर संजय शर्मा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राजीव साहू जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सम्मेलन की एक और विशेष उपलब्धि, एक पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकमलों द्वारा, बुक ऑन कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, जिसे लिखा डॉक्टर दीपक गुप्ता और डॉक्टर मैथ्यू जी ने, इनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। मैं आग्रह करना चाहूँगी यदि दोनों डॉक्टर यहाँ उपस्थित हों, कृपया वे मंच पर आएं। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी और डॉक्टर मैथ्यू जी ने मिलकर ये बुक लिखी है। मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी से आग्रह, माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया जी से आग्रह कि इस पुस्तक का विमोचन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशेष अतिथि महोदय और मंचस्थ अतिथिगण। चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा जो मस्तिष्क और उनके विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है,
ये उन स्थितियों पर अपना उपचार केंद्रित करती है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, साथ ही मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारियों से निजात दिलाती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क के उपचार के क्षेत्र में कार्य करता है। मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड, नसों और मांसपेशियों की स्थितियों पर नजर रखते हैं, उनमें होने वाले रोगों की पहचान और निदान करते हैं। इस सम्मेलन में कुछ ऐसे ही विषयों, शोध, तकनीक पर विस्तृत चर्चा इन 3 दिवसों में वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य लक्ष्य जैसे विभिन्न विषयों की जानकारी और स्वागत भाषण हेतु डॉक्टर एसएन मरढ़िया जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि आयोजन अध्यक्ष हैं, पर पहले उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर एसएन मरढ़िया रायपुर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन हैं, जो विगत 26 वर्षों से छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष रूप से आप न्यूनतम इनवेसिव मस्तिष्क और रीढ़ की सर्जरी, स्पाइन सर्जरी में अग्रणी हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। आपने देश के कई स्थानों पर विशेषज्ञ के रूप में कई सम्मेलनों और संगोष्ठियों में अपनी प्रतिभागिता दी है। वर्तमान में आप रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर श्री एसएन मरढ़िया जी को। गुड इवनिंग। 21 CGMP न्यूरोकॉन 2023 में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित न्यायमूर्ति माननीय श्री गौतम चौरिया जी, मंचस्थ संदीप दवे सर, संजय शर्मा सर और हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव गुप्ता, मैं और हमारे उपस्थित समस्त अतिथिगण, स्पीकर, डेलीगेट्स, स्पेशल गेस्ट, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का युग विज्ञान के युग है। विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इसी क्रम में चिकित्सा जगत में कई विशेष बदलाव जो हो रहे हैं वो हमारे दिनचर्या के एक आवश्यक अंग का है। और इसके साथ ही गंभीर बीमारी, बड़ी बीमारियों का जो आज की तकनीकी आविष्कारों के माध्यम से जो आविष्कार हो रहा है और मुख्य रूप से जो न्यूरो सर्जरी और न्यूरो से संबंधित बीमारियों में हो रहा है, इस शरीर में हमारा शरीर ईश्वर ने जो बनाया है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मोस्ट अपग्रेडेड है, लेकिन इसमें हम अपनी दिनचर्या, रहन सहन और समय के अनुसार जो परिवर्तन है वो उसको एडॉप्ट नहीं करने के कारण ऐसे और डिसीज बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और इस तरह के जो आयोजक हैं वो विभिन्न क्षेत्र से आए वरिष्ठ अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। जिनके द्वारा उन आविष्कारों को मरीजों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनता है। हमारी जिम्मेदारी इसमें और भी बढ़ जाती है कि खुद हम अपने साथी डॉक्टरों को भी इस क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार के रिसर्च, एक्सपीरियंस, नए एडवांसेस से अपडेट करते रहें। यह सम्मेलन वैधानिक अनुभव साझा करने के साथ ही कुछ नई नई आवश्यक जानकारियों के लिए एक भव्य मंच प्रदान करता है। हमारे दैनिक जीवन में आने वाली सूक्ष्म से बृहत्तर चर्चा करने, रोग की जटिलताओं को सरल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और हमारे सभी चिकित्सक बंधुओं का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री भूपेश बघेल जी को इस आमंत्रण स्वीकार कर हमारा सम्मान बढ़ाया है, जबकि अभी सबसे ज़्यादा व्यस्त समय है। इतने हेक्टिक रूटीन में उन्होंने अपना समय दिया, इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।
डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस.एन. मरहरिया जी, आपने इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बताया। और अब मैं डॉक्टर राजीव साहू से आग्रह करना चाहती हूँ कि वे डॉक्टर संदीप दवे हमारे बीच आ गए हैं, उपस्थित हो गए हैं। कृपया पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। डॉक्टर राजीव साहू जी। प्रसिद्ध जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में विगत 30 वर्षों से अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरंभ से ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आपने शुरू की। आप रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के ओनर हैं। एक लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ और विभिन्न स्थानों से आने वाले रोगियों का आप उपचार करते हैं। डॉक्टर संदीप दवे, renowned general surgeon and laparoscopic surgeon in central India, started laparoscopic surgery since last more 30 years, and now owner of Ramakrishna Care Hospital, Raipur, serving people not even Chhattisgarh but from surrounding states and there. So please welcome to the dais and deliver the few words in this occasion, Dr. Sandeep Dave sir, please. आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल, डॉक्टर एस.एन. मरहरिया, डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर संजीव गुप्ता, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे डेलीगेट्स, इस MPCG न्यूरोकॉन में मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक की तरफ की हैसियत से आप सबका इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज 30 वर्षों की चिकित्सा प्रैक्टिस के बाद में मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि रामकृष्ण केयर अस्पताल विभिन्न कार्यशालाओं के द्वारा, विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा हमेशा से एक कार्य जो करता आ रहा है वह यह है कि जो भी नई तकनीक, जो भी नए कार्य क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं चिकित्सा की फील्ड में, उसके बारे में हमारे प्रदेश के चिकित्सकों को, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को हम जितना अवगत करवा सकें उसमें हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हम विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हर वर्ष करते रहते हैं और इन कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा हम लोगों से जुड़ने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना है और बनने के बाद में लास्ट 5 इयर्स में जो विकास हमने देखा है इस प्रदेश में वह अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। विगत 5 वर्षों में ना ही प्राइवेट क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान बल्कि शासकीय क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान भी बहुत ज़्यादा उन्नत हुए हैं और सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। आज ही मैं एक घोषणा पढ़ रहा था जिसके द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 350 करोड़ की लागत से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंबेडकर अस्पताल के साथ में खोलने का निर्णय लिया है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। और इस प्रकार के जितने अस्पताल छत्तीसगढ़ बनने के बाद में, चाहे वो प्राइवेट के क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, कैंसर का क्षेत्र हो, चाहे ट्रॉमा हो, चाहे कार्डियक हो, ये सारी सुविधाएं आज छत्तीसगढ़ में उपलब्ध करने में यहाँ के चिकित्सकों ने बहुत योगदान दिया है और सरकारी क्षेत्र भी उतना ही उन्नत हुआ है जितना कि प्राइवेट क्षेत्र। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक चिकित्सा हब के रूप में या हेल्थ हब के रूप में भी डेवलप कर जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको यहाँ पर आने के लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और हम सब इस कॉन्फ्रेंस को जिस उद्देश्य से करवाने के लिए आज खड़े हुए हैं उसमें हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप दवे जी। आपने भविष्य की संभावनाओं और आने वाले समय में किस तरह की
प्रगति इस क्षेत्र में होगी, उसके बारे में बहुत ही सारगर्भित रूप में बताया। बहुत बहुत आभार। विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित न्यायमूर्ति माननीय गौतम चौरड़िया जी। बहुत ही संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी आपका। 4 जुलाई 1960 को राजनांदगांव में आपका जन्म हुआ। दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से ही आपने वाणिज्य में स्नातक किया, साथ ही LLB में प्रावीण्यता प्राप्त की। 31 अगस्त 1984 से नवंबर 1987 तक मध्य प्रदेश के बार काउंसिलिंग में नामांकित हुए। सिविल जज के चयन होने तक आपने राजनांदगांव में ही अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। 23 नवंबर 1987 को सिविल जज के रूप में पहली बार राजनांदगांव में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पदों पर रहते हुए न्यायपालिका में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक रहे आप। कई उच्च पदों पर रहते हुए जून 2017 को आपको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया जी को 18 जून 2018 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2022 में आपको छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राज्य के रायपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। विभिन्न उच्च पदों पर रहते हुए आपने उत्कृष्ट सेवाएं अपनी प्रदान की है। आज इस गौरवमयी क्षणों में आपकी उपस्थिति एक प्रकाशक के रूप में कार्य कर रही है। हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं आपको उद्बोधन के लिए। न्यायमूर्ति माननीय श्री गौतम चौरड़िया जी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। हमारे राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, डॉक्टर संदीप दवे जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, डॉक्टर SN मढ़रिया साहब, डॉक्टर संजय गुप्ता साहब और 21 छत्तीसगढ़ MP कॉन न्यूरो कॉन पे उपस्थित पूरे देश से पधारे हुए सब चिकित्सक भाइयों और बहनों, मैं 2-3 बातें अपनी रखना चाहता हूं, क्योंकि न्यूरो सर्जन्स का काम बहुत सेंसिटिव है। ब्रेन से लेके स्पाइन और न जाने शरीर के किन नर्व्स अंगों को आप डील करते हैं। मैं अपने जीवन की शुरुआत एक किसान के रूप में मैंने शुरू की थी। करीब 15 सालों तक मुझे किसानी करने का अनुभव मिला और मैं ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पीड़ा जब मैं था बचपन में और जब हम युवा हुए तो देखते थे ग्रामीण स्थलों पर चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि उस समय हम लोग देखा करते थे कि चिकित्सक के पास जाना मतलब चिकित्सक को भगवान के रूप में सारी अपने जीवन की चीज़ें सौंप कर आते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका एक ही आभार व्यक्त कर सकता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आपने ग्रामीण स्तर तक जो चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई हैं वो हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आपके बजट को भी देख रहा था तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो सपना गांधी ने देखा था वो छत्तीसगढ़ में पूरा होता हुआ मुझे महसूस होता है और वो ग्रामीण किसान होने के नाते मैं आपका आभार व्यक्त कर सकता हूँ। उपस्थित चिकित्सक साथियों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी ने इतना विकास किया है कि अगर न्यूरो के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ कि आप लोग चमत्कार कर रहे हैं चिकित्सक के रूप में, आपके शोध, आपका विकास, आपके चिकित्सा के मापदंड इतने बदल गए हैं कि न्यूरो सर्जन की भूमिका संसार में बहुत बढ़ती जा रही है। हम 24 घंटा मैग्नेटिक वेव्स के भीतर जी रहे हैं, चाहे वो मोबाइल की वेव्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक्स हो, और हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और आज उसके कारण ही मुझे ऐसा लगता है कि अवसाद के प्रकरण भी बहुत से बढ़ते जा रहे हैं। मानसिक रूप से लोगों के भीतर में जो एंजाइटी पैदा हो रही है उसके पीछे शायद हो सकता है, अब रिसर्च होगा और भी पता चलेगा कि ये जो मैग्नेटिक वेव्स हमारे शरीर तक पहुंच रही है, तनावपूर्ण वातावरण है, खान पान के साथ साथ में दिन भर हम जिन वेव्स में गुजरते हैं हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। तो आने वाले युग में आपकी भूमिका और बढ़ने वाली है। आपकी संवेदनशीलता के साथ जो चिकित्सा पद्धति विकसित हो रही है
मुझे आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूँ कि न्यूरो सर्जरी में इतना हो गया कि आप बातचीत करते हुए आप सर्जरी करने लगे हैं। इतना एडवांसमेंट, इस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। आपके इस रिसर्च को, आपके डेडिकेशन को साधुवाद के अलावा और कुछ नहीं कहा सकता। हम आपका सब इस क्षेत्र के लिए जो योगदान आप सब लोगों ने दिया उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं न्यायाधीश हूँ। न्यायाधीश और चिकित्सकों का आज कोई कॉम्बिनेशन मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर मुझे कहा गया कि सेवा का क्षेत्र दोनों है, चाहे न्याय का क्षेत्र हो और चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो। इसलिए मैं मेरे बड़े भाई SN मढ़रिया, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उन्हीं के आदेश से मैं यहाँ उपस्थित हो गया, क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में भारत अब वर्ल्ड का टूरिज्म बनने वाला है। हमारा देश जो है वर्ल्ड मेडिकल टूरिज्म के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। इस देश के विकास में जो चिकित्सकों का योगदान है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और विशेषकर मैं आजकल जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाएं दी जा रही है, विशेषकर मुख्यमंत्री साहब जिस तरह से अर्थव्यवस्था को छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं, मेरी आत्मा को संतोष देता है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायमूर्ति माननीय श्री गौतम चौरड़िया जी। हर अन्याय को पता है कि एक दिन न्याय उसे परास्त कर देगा। समाज में न्याय उतना ही ज़रूरी है जितना एक बीमार के लिए दवा। बहुत ही सुंदर संबोधन आपका। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि 21 CGMP न्यूरोकॉन 2023 के इस त्रिदिवसीय सम्मेलन का आज प्रथम दिवस है। मुख्य अतिथि की आसंदी पर आसीन छत्तीसगढ़ के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं। आप स्वयं ही आपका सर्वोत्तम परिचय है। 23 अगस्त 1961 को दुर्ग में जन्मे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 80 के दशक में युवा कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी प्रारंभ की। सादर आमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 21वीं CGMP न्यूरोकॉन 2023 में शामिल हुए सभी न्यूरो विशेषज्ञों और चिकित्सकों का छत्तीसगढ़ में मैं स्वागत करता हूं। मंच में उपस्थित आदरणीय जस्टिस गौतम चौरड़िया जी, डॉक्टर संदीप दवे जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, डॉक्टर SN मढ़रिया जी, डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर सहाना जी, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार साथियों, अभी आपने आइडिया एक्सचेंज किया। यदि आपके पास 1 रुपया है और सामने वाले के पास भी 1 रुपया है, एक्सचेंज करेंगे तो दोनों के पास 1 ही रुपया रहेगा। लेकिन आइडिया यदि एक्सचेंज करते हैं तो दोनों के पास 2-2 आइडिया होंगे। तो आपने आइडिया एक्सचेंज किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मानवता के लिए बहुत ज़रूरी और चिकित्सा क्षेत्र में और ख़ासकर ब्रेन के मामले में, और जो ब्रेन में के लिए जो काम करते हैं वो लोग तो कुछ बोले नहीं। हम लोग जो ब्रेन का काम नहीं करते, केवल काम लेते हैं, उनको बोलने की जिम्मेदारी क्यों चौरड़िया साहब? वैसी है ना। और जो काम करते हैं वो बोलते नहीं, लेकिन जो बोलते हैं वो केवल बोलते ही रहते हैं। हम कई साल से झेल रहे हैं। आदरणीय साथियों, इतना तो हम लोग भी समझते हैं कि यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो वो दिमाग तक पहुंचता है और उसको प्रभावित करता है। यदि दिमाग में कोई बात हो तो उसका असर पूरे शरीर में होता है। लेकिन कोई बात किसी बहुत जल्दी, छोटी सी बात बहुत चुभ जाती है। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कितने भी कड़ी बात आप कह दीजिए, लेकिन सामने वाले पचा जाता है, उसको असर नहीं होता। लेकिन अब इसको नापेंगे कैसे, ये शायद खोजे हैं कि डॉक्टर साहब, कि क्यों जल्दी चुभ जाता है, क्यों कितनी बड़ी बात हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता।
ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ब्रेन ऐसी चीज है शरीर में जिसमें तरह तरह के आपके पास सूचनाएं, जानकारी, और पता नहीं इस जन्म का भी हो, पिछले जन्म को हो, बहुत सारी जानकारी भरी पड़ी रहती है। और कब अचानक कोई चीज़ क्लिक कर जाए और वो सामने आ जाए, तो ये भी रिसर्च का विषय है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे आजकल मोबाइल है, उसमें बहुत सारी यदि फीचर्स खुल जाए ना तो स्लो हो जाता है। तो उसी प्रकार से ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें यदि चलती रहे तो आदमी काम करने की क्षमता भी प्रभावित होता है। मैं समझता हूँ ये मोबाइल शायद उसी से वो उसकी कार्य क्षमता वही होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। बचपन में ये कहा जाता है कि आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। बच्चों को खूब सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, मैथ्स सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, फिर जीके भी सिखाते हैं, और इतना सिखा देते हैं, इतना सिखा देते हैं कि उसके बाद फिर जब बड़े हो जाते हैं तो बोले ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा आप टेलीविज़न मत देखो तनाव बढ़ेगा, ज़्यादा समाचार पत्र मत पढ़ो तनाव होगा। तो बोलते हैं कि इसको खाली करो, दिमाग को खाली करो, तो जितना खाली करोगे उतना सुखी रहोगे। तो पहले तो आप भरने की बात करते हैं, उसके बाद उलीचने की बात करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हमें अपने दिमाग में डालनी चाहिए और कौन सी चीज़ हमें दिमाग से उलीच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के बात यह है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए, खान पान में हो, चाहे आचार विचार में हो, चाहे सोच में हो। तो बहुत ज़्यादा आप किसी एक चीज़ को विचार करेंगे तो तनाव बढ़ जाता है, फिर आखिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी हो गया, दवाई खाओ, आप तनाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो साइकिल है वो समझ के बाहर है डॉक्टर साहब। बच्चों को तो खूब आप दिमाग में भरते हैं, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, और उसके बाद जैसे हम लोग 50 साल के ऊपर पहुँचे तो बोले अब ज़्यादा लोड नहीं लेने का है, दिमाग में तनाव बढ़ता है, फिर डॉक्टर मढ़रिया के पास, डॉक्टर संजय के पास जाना पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जीवन में संतुलन बना रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा तनाव अचानक मिल जाए और उसको सहन न कर पाए तो फिर डॉक्टर है, चिकित्सक के पास तो जाना ही पड़ता है। और आज न्यूरो के क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से डॉक्टर दवे और डॉक्टर मढ़ेरे ने जो बताया। चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग गवर्नमेंट के सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में एक बार 5 साल पहले तो ये स्थिति थी कि मलेरिया के मच्छर काटने से मलेरिया से कितने लोगों की मौत हुई, और नक्सलियों के गोली चलाने से कितने जवान शहीद हुए या आम नागरिक मारे गए, तो दोनों की तुलना होती थी। आज इस बात की खुशी है कि मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने हम लोग सफल हुए। नहीं तो जून जुलाई के महीने में मस्तिष्क ज्वर के इतने केसेस आते थे मैदानी हिस्से में भी कि दर्जनों लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन आजकल हम लोग हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेके जितने भी हमारे ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के जितने भी हॉस्पिटल है उसको सुदृढ़ीकरण करने का काम किया। निजी चिकित्सा क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करने का आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ चूँकि यदि हिंदुस्तान के नक्शे में देखेंगे तो जो दिल का स्थान होता है वो छत्तीसगढ़ का है, और इसलिए इसे हम इसको मेडिकल हब के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। जिस प्रकार से जस्टिस चौरड़िया ने जो बात कही है कि आजकल मेडिकल टूरिज़्म की बहुत चलन हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और यहाँ के वातावरण को देखते हुए निश्चित रूप से इसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों का ये कार्यकाल तो कुछ महीने भी नहीं कर सकते, अब कुछ दिन में ही गिनना चाहिए, और उसके बाद फिर से यदि जनादेश हुआ तो निश्चित रूप से उस दिशा में काम करेंगे। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जब पत्नी की तबीयत खराब हुई
तो यहाँ का आबो हवा को देखते हुए उन्होंने कलकत्ता से, शांति निकेतन से अपनी पत्नी को यहाँ ला के पेंड्रा में उन्होंने 1.5 साल उसका इलाज कराया। हालांकि बची नहीं, लेकिन तब भी छत्तीसगढ़ में उस प्रकार के उस समय वैसे भी कोई प्रदूषण का उतना सवाल नहीं था, क्योंकि औद्योगिकरण नहीं हुआ था। अब तो औद्योगिकरण भी हुआ, लोगों की जनसंख्या भी हो में काफ़ी वृद्धि हुई कि 30 करोड़ की जगह था तो 140 करोड़ दुनिया में सबसे अधिक हमारी जनसंख्या है। उसके बाद जितने व्हीकल देखिए इतने बढ़े हैं, तो प्रदूषण उस समय भी नहीं था, उस समय बहुत कम था। फिर भी छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम माना गया। तो मैं समझता हूँ अब भी जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही संतुलित है, और 42-44% हमारे जंगल है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ वातावरण वैसे भी बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ती, गर्मी जरूर पड़ती है लेकिन ठंड तो नहीं पड़ती, तो बारिश भी सामान्यतः ठीक ही रहता है। तो वातावरण के हिसाब से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की आबोहवा समशीतोष्ण है, तो मरीजों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। तो जो आप टूरिज़्म की बात कहें, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको हम सब मिल के डेवलप करेंगे। और उस क्षेत्र में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का नाम पहले नक्सलगढ़ के नाम से और जंगल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब बड़ा परिवर्तन आया है छत्तीसगढ़ में कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव आया है, औद्योगिक भी क्रांति हुई है, व्यापार व्यवसाय बढ़ा है, संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी पहचान छत्तीसगढ़ को मिली है। तो इस क्षेत्र में भी हम लोग आने वाले दशक में काम करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में मेडिकल टूरिज़्म भी बढ़े, ये हम लोग चाहेंगे। और इस अवसर पर डॉक्टर दवे, डॉक्टर मढ़रिया, डॉक्टर संजय शर्मा जी सबको और पूरे देश भर से आए हुए न्यूरो सर्जन को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इस न्यूरोकान में आप सब शामिल हुए। ये हम सबका सौभाग्य, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात, और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय। चांद सूरज बने ना सितारा बने, हम मनुज हैं मनुज का सहारा बने। गर्व हम पे करे ये ज़मीं आसमां, हम जीते जी हम कभी ना बेचारा बने। लाख गहरा हो सागर कोई गम नहीं, डूबतों के लिए हम किनारा बने। पेट भर खा न पाते जो श्रम करके भी, ऐसे लोगों के दिल का सहारा बने। चांद सूरज बने ना सितारा बने, हम मनुज हैं मनुज का सहारा बने। इसी युक्ति को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कार्य में लगे हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, और आपने संस्कृति को बढ़ाया, खेलों को बढ़ाया, और तमाम जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं थी उन सभी के विकास में अपनी महती भूमिका अदा की है। छत्तीसगढ़ के परम स्नेही मुख्य अतिथि महोदय माननीय भूपेश बघेल जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए डॉक्टर SN मढ़रिया जी से आग्रह और डॉक्टर संदीप दवे जी से। साथ ही हम गुरु शिष्य परंपरा को सार्थकता देते हुए पल प्रति पल आत्मसात करते हुए श्री रामचरित मानस के प्रति आस्था और संपूर्ण श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण, यही उनके जीवन का उद्देश्य है। परम पूज्य मैथिली शरण जी परम पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय के शिष्य हैं, और उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है चरितार्थ। श्री राम के प्रति अनंत भक्ति है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, और मैं आग्रह करूंगी कि वे पुस्तक उनको भेंट स्वरूप दी जाए।
साथ ही माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया जी विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए। आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम आस्था है और उसको ध्यान में रखते हुए हम चरितार्थ पुस्तक पंडित मैथिली शरण जी की लिखी हुई उनको भेंट करना चाहते हैं। डॉक्टर एस.एन. मरढ़िया जी से आग्रह। साथ ही श्री गौतम चौरड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार एंड सुस्वागतम। आप आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जस्टिस गौतम चौरड़िया जी, डॉक्टर संदीप दवे जी, डॉक्टर एस.एन. मरढ़िया जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी और आए हुए अतिथिगण, आप लोग अपने कीमती समय से समय निकालकर इस कॉन्फ्रेंस में आए और इस कॉन्फ्रेंस को सुशोभित किया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। हमें उम्मीद है आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे ऊपर बना रहेगा। आप सभी को हम फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। बहुत ही धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय इस सम्मेलन हेतु दिया। माननीय न्यायमूर्ति, आपने अमूल्य समय अपना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। There is an announcement. The dinner and gala dinner with the cocktail will be served here. It will take a half an hour to arrange the things. So we will be starting by 8 p.m.